नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल श्याम सर पर। आइए, कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न, हर एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ रहता है। दो मान दिया हुआ रहता है, एक रहता है शून्यकों का योगफल और दूसरा रहता है उसका गुणनफल। ये दो चीज दिया हुआ रहता है और आपसे बोलता है कि आप एक द्विघात बहुपद बनाएं। इसको बनाने का 2-3 तरीका है। हम सबसे जो आसान तरीका है आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, कोई भी अगर द्विघात बहुपद का अगर मानक रूप देखा जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे जब बहुपद का शून्यक रहता है उसको हम अल्फा बीटा या ए बी से दिखा सकते हैं। आइए हम इसका पहला क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं ये कैसे सोल्व होगा। इसका पहला क्वेश्चन, तो यहाँ ध्यान ये देना है कि जब भी प्रश्न दिया हुआ रहता है तो पहले ये देखना है कि शून्यकों का योग पहले है या गुणनफल पहले है। अगर योग रहेगा तो पहले योग को लिखेंगे, गुणनफल रहेगा तो उसके बाद गुणनफल को लिखेंगे। तो यहाँ इस प्रश्न में दिया हुआ है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल। अक्सर प्रश्न यही आता है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल, यानी पहले योग रहेगा और उसके बाद गुणनफल रहेगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला लिखेंगे कि माना कि दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अल्फा तथा बीटा, मान लिए कि जो बहुपद है उसके जो दो शून्यक है, पहला है अल्फा और दूसरा बीटा। आप इसको ए या बी भी मान सकते हैं। तो पहले क्या दिया हुआ है? योग। उसके बाद क्या दिया हुआ है? गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल या शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? तो 1/4। फिर क्या दिया हुआ है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल कितना है? तो -1। पहले योग उसके बाद गुणनफल। तो पहले योग दिया था, लिख लिए। उसके बाद गुणनफल दिया है, लिख लिए। तो आपका शून्यक क्या है? दो शून्यक, तो एक अल्फा और एक बीटा है। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। ठीक। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, तो -1। ठीक है, पहले योग था तो अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद गुणनफल था तो अल्फा इंटू बीटा। अब एक जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बस एक फार्मूला लगाएंगे और इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। फार्मूला क्या है? फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये क्या है? इसका फार्मूला है निकालने का। कोई भी द्विघात बहुपद अगर आपको निकालना है तो ये सूत्र का हम यूज करेंगे। सूत्र क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब करना क्या है? देखिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, तो 1/4 रख दिए। उसके बाद एक्स है तो इसके साथ एक्स लगा देंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है तो यहां लगा देंगे -1। ठीक। अब एक लाइन सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस -1। अगर आप यहां तक भी आंसर लिखते हैं इसका, यहां तक भी अगर आंसर लिखते हैं तो ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन किताब में क्या करता है कि इसको और थोड़ा सा सोल्व करता है। कैसे सोल्व करता है? तो ये सब के बराबर जब भी द्विघात बहुपद होता है तो उसके बाद क्या होता है? शून्य होता है। तो इसको क्या करता है कि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस 1/4 एक्स -1। तो हम क्या करेंगे कि नीचे कुछ नहीं है, यानी कि इसका हर कुछ नहीं है तो एक मान सकते हैं, यहाँ एक ले लेंगे। इसके साथ हर है, इसके साथ हर नहीं है तो एक ले लेंगे। अब क्या करेंगे? अब 1 4 1 का एलसीएम निकालेंगे तो हो गया 4। ठीक। अब 1 से 4 में डिवाइड करेंगे, 4 बार में जाएगा। 4 से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा 4x स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा x। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे 4 में आएगा 4। अब 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4 इक्वल टू 0। ये जो 4 यहाँ देख रहे हैं कि ये भाग में है, उधर जाके गुना में यानी कि शून्य हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या? 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यही आपका फाइनली आंसर होगा। इसमें अगर यहां तक नहीं कर पाते हैं तब भी कोई बात नहीं है, आप अगर यहां तक भी छोड़ेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन करके, अगर इतना नहीं भी लिखना है, अगर बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए आया, आप इतना नहीं कर पा रहे हो तो एकदम डायरेक्ट बना सकते हो। एक क्वेश्चन हम दूसरा देखते हैं, डायरेक्ट सोल्व करके दिखाते हैं कैसे सोल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है कि अल्फा प्लस शून्यकों का योग है। पहले योग है तो अल्फा प्लस बीटा है और दूसरा बार गुणनफल है यानी कि अल्फा इंटू बीटा है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा √2 और फिर है 1/3। तो √2 क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3।
फॉर्मूला लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2, तो √2 कर दिए। उसके बाद एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3, तो 1/3। आप अगर इस तरह से भी बनाकर आते हैं तो आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, ये बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको शून्यकों के योग तथा गुणनफल से बहुपद निकालने समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।